हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपने क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जिसका हम चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो हमारा स्ट्रेट लाइन, और जिसकी हम एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं। हम 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि जर्नल इक्वेशन को हम, जो स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन है, उसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करोगे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कौन सी थी अपनी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी क्या थी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्म है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा लास्ट लेक्चर, तो वो प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर है इसका, वो देखे, जो क्लास नंबर शायद 8 है। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो एक कमेंट जरूर करना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। √3y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये आपकी जर्नल इक्वेशन है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। p क्या होता है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी, यहाँ से यहाँ तक p परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अल्फा यहाँ पर जो आपका एंगल बना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले बच्चे को आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्वाड्रेंट, जो हम किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर आपके दोनों एक्स साइन और कोस क्या होता है, दोनों के दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। इसमें फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव होगा आपका, और यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव, एक्स और वाई नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव। अगर आपकी वैल्यू ऑल एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, देन वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी, आपको कुछ नहीं करना। सेकंड में लाई करेगी तो आपका क्या करोगे, सेकंड में पाई माइनस थीटा करोगे, पाई माइनस थीटा। और थर्ड में अगर लाई करती है तो आपको करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। थीटा कितने भी डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना भी आए। और अगर वैल्यू फोर्थ में लाई करेगी तो आप क्या करोगे, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ऐसे आप अगर वैल्यू लाई नहीं करते तो आप क्वाड्रेंट के अंदर लाई करवाओगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, किसमें 3 चैप्टर में डिस्कस किया, कॉम्प्लेक्स नंबर में, जहां पर आपने आर्गुमेंट फाइंड आउट किया वहां पर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ये पॉइंट का जो चैप्टर किया उसके अंदर भी, और ट्रिग्नोमेट्री में 3 जो चैप्टर है उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखो, इस इक्वेशन को आप किसके साथ कंपेयर करोगे, x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो हमारा क्या रहेगा, पहले हमारा कांस्टेंट टर्म को आप उधर ले जाओ, x प्लस √3y इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा अपना, x का जो कोफिशिएंट है, अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ x उसका होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y उसका होल स्क्वायर, वो फाइंड आउट करो आप। तो x का कोफिशिएंट आपका कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 का होल स्क्वायर। y का कोफिशिएंट क्या आपका, √3 का होल स्क्वायर, मींस 1 का होल स्क्वायर 1, और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस 3 क्या आ गया आपका, √4, क्या आ गया, √4 क्या आएगा आपका, 2, क्या आएगा 2। इस 2 से आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, इस इक्वेशन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट नाम दे दो। तो x बाई 2 प्लस √3/2y और 4/2, 2 2 जा 4। यहाँ पर आ गया आपका 1/2x √3/2y इक्वल टू 2।
अब हमें इसको किसके साथ कंपेयर करवाना, हमें इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवाना है। आप देखो ये वैल्यू दोनों के अल्फा है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, में से ये एक्स की एक्स के साथ कंपेयर करोगे कोस अल्फा, तो ये कोस अल्फा की वैल्यू है, ये साइन अल्फा की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू होगी, पी की, किसकी होगी, पी की। तो ये आपका हो गया कोस अल्फा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई इक्वल टू पी, इक्वल टू पी। आप इसके साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे ये आप याद रखना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था। तो यहाँ पर आपका आया P परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P की वैल्यू आ गई आपकी 2, क्या आएगी P की वैल्यू 2। अब कोस अल्फा कितना आया आपका 1/2 और साइन अल्फा आपका आ गया √3/2। तो आप tan अल्फा फाइंड आउट करोगे, tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा आपका √3/2 और 2/1, 2 से 2 कैंसिल, tan अल्फा इज इक्वल टू √3। और आपको अच्छे से पता है √3 कहाँ होता है, √3 होता है 10 कितने के ऊपर, 60 के ऊपर। कहाँ होता है, 60 के ऊपर। कहाँ रहेगा आपका, 60 के ऊपर। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी तो अल्फा डायरेक्ट कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको कोई कुछ नहीं करना, तो tan अल्फा इक्वल टू आपका आ गया 10 60 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल, अल्फा आपका आ गया 60 डिग्री, अल्फा आपका क्या आ गया 60 डिग्री। अब ये वैल्यू आप दोनों यहाँ पुट कर दो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x क्या है आपका, x कोस किससे, इस इक्वेशन के अंदर x कोस अल्फा आ गया 60 डिग्री प्लस y साइन अल्फा 60 डिग्री, और P परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। ये क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन है वो सभी ऐसे ही रहेंगे। क्या था, एक तो क्विक रिवीजन देखो, हमारे पास जनरल इक्वेशन थी, कोई भी जनरल इक्वेशन हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप होगा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, ले गए, माइनस का 4 था प्लस का 4 बन गया, और इसको पॉजिटिव भी बनाना है। अगर बाई चांस से नेगेटिव है तो बोथ साइड आपको -1 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर आपको करना है। तो x का कोफिशिएंट 1 था, y का कोफिशिएंट √3, इनका होल स्क्वायर किया आपने, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 + 3 √4 आ गया, √4 किसका रूट होता है 2 का, तो यहाँ से आपका आंसर आया 2। इससे आपको डिवाइड करवाना होगा बोथ साइड, इस इक्वेशन को डिवाइड करवा दे, x/2 √3/2, y 4 को 2 से डिवाइड किया 2। तो ये आप इसको आप इसके साथ कंपेयर करोगे, किसके साथ, इसके साथ। तो ये वैल्यू कोस अल्फा की होगी, ये साइन अल्फा की, और ये p की, तो p की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो कोस अल्फा आपका 1/2, साइन अल्फा √3, आपको निकालना tan अल्फा। अब tan अल्फा साइन बाई कोस की आपने, वो आ गया √3 आपका क्या 60 की वैल्यू होती है, तो अल्फा आपका 60 डिग्री आ गया, दोनों पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव होता तो हम फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखते, अगर दोनों में से एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव या x नेगेटिव है या y नेगेटिव, तो हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को चेक करेंगे, वहां से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म हम कल डिस्कस कर चुके हैं और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी। इसी क्वेश्चन को वो दोनों तरीके से पूछ सकता है, जैसे ये तो उसने पूछी नॉर्मल फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म अगर इसकी स्लोप इंटरसेप्ट पूछता तो √3y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक बार बता देती हूं मैं। तो y की वैल्यू -x/√3 प्लस y/√3, तो ये वैल्यू m की होगी, m की वैल्यू -1/√3 और c की वैल्यू क्या होगी 1/√3। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा आपका 1/√3। ये आपकी किसी में होगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और इंटरसेप्ट फॉर्म में करेगा तो राइट हैंड साइड आपको क्या बनाना पड़ेगा, x प्लस √3y इक्वल टू प्लस का 4 से डिवाइड करवा दो, x/4 √3y/4 4/4। एक क्वेश्चन को मैंने तीनों तरीके से करवा दिया है। बाई चांस अगर पूछ ले इसको आप लिख सकते हो 4/√3 इक्वल टू 1। ये x इंटरसेप्ट, ये y, मतलब a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 4/√3। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, तीनों फॉर्म एक ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उनको करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन पार्ट
सेकेंड x माइनस वाई प्लस 2√2 प्लस 2√2 इक्वल टू 0। क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड ले जाओ कांस्टेंट को -2√2। अब इसको पॉजिटिव बनाना, क्या बनाना है इसको पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, -1 से इसको आपने डिवाइड करवा दिया, 2√2 -1 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल, x बाई -1 y माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, क्या बन गया प्लस का y, इस -1 को आप -x लिख सकते हो और इक्वल टू 2√2 आ गया पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया आपका 2√2, या आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब क्या करोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर निकालोगे। x का कोफिशिएंट क्या है -1, y का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 1, क्या है प्लस का 1 का होल स्क्वायर, आपका आ जाएगा 1 + 1 √2, क्या आ गया आपका √2। अब इस इक्वेशन को आप क्या करवाओगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई √2। इक्वेशन फर्स्ट को आपने डिवाइड करवा दिया, -x बाई √2 प्लस y बाई √2, 2√2 बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या है आपका माइनस का ये x कोस अल्फा था ना, x -1/2 प्लस y प्लस का 1/2 इक्वल टू आ गया आपका 2। इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2, क्या आ गई p की वैल्यू 2, और x से x कैंसिल, कोस अल्फा की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 1/2 और साइन अल्फा आ गया 1/2। तो साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव कहाँ लाई करेगा, आप बताओ, x की वैल्यू पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव कहाँ लाई करेगा, आपका लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप tan अल्फा निकालो, tan अल्फा क्या आ जाएगा साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, 1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 कैंसिल आउट, माइनस का 1 क्या आ गया माइनस का 1। इसको प्लस का बनाने के लिए क्या करोगे आप, 180 -1 वैल्यू कहाँ पर होती है 45 पर, तो 180 - 45, तो क्या बन जाएगा आपका, ये फॉर्मूला बन गया tan 180 - थीटा, क्या बन जाएगा tan थीटा, पॉजिटिव ओपन हो जाएगा 135, ये कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 135, क्या आ गई अल्फा की वैल्यू 135। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर x कोस अल्फा 135 y साइन अल्फा 135 इक्वल टू 2, ये आपकी कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपकी आ गई नॉर्मल फॉर्म। किसकी, एक आपकी जनरल इक्वेशन थी उसकी आपने कौन सी फॉर्म फाइंड आउट कर ली, नॉर्मल फॉर्म। कौन सी फॉर्म फाइंड आउट कर ली आपने, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो फिर दोबारा x - y प्लस 2√2 इक्वल टू 0 था, तो आप कैसे करोगे, कांस्टेंट को उधर लेके इसको पॉजिटिव बनाना होता है, तो नेगेटिव था तो -1 से आपने बोथ साइड डिवाइड करवा दिया, क्या करवा दिया, डिवाइड -1 बोथ साइड्स, x बाई -1 y बाई -1 -2√2 बाई -1, ये माइनस ऊपर चला जाए, माइनस का x प्लस माइनस प्लस 1 y और इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 2√2 प्लस का आ गया। तो अब आप क्या करो, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x था -1, कोफिशिएंट ऑफ y था +1, -1 का होल स्क्वायर +1 और +1 का 1, तो 1 और 1 क्या बन गया √2, तो डिवाइड बोथ साइड क्या कर लिया आपने √2 से, तो इस इक्वेशन को आपने √2 से डिवाइड करवा दिया, तो x बाई
माइनस का x बाई रूट टू प्लस y बाई रूट टू इज इक्वल टू 2 रूट टू बाई रूट टू से रूट टू कैंसिल होगा। ये लिख लिया हमने, ये कोस अल्फा की वैल्यू, ये साइन अल्फा की, ये पी की। अगर हम इसको नॉर्मल इक्वेशन के साथ, नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर करवाएंगे, कोस की साइन की। साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव कहाँ लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ लाई करेगी तो मैंने बताया था क्या फॉर्मूला रहेगा? पाई माइनस थीटा, क्योंकि थीटा आपका ये जो -1 आया, -1 कहाँ पर होता है? 45 डिग्री पर। तो 180 माइनस 45, इसलिए हमने किया 180 माइनस 45 डिग्री, 135 आ गया अल्फा। अब कोस अल्फा की साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, पी आपका क्या था? 2। होपफुली क्लियर हो गया होगा। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? क्वेश्चन हमने पार्ट 2 डिस्कस कर लिए। किसके? अब आगे वाले जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आज मैं पूरा क्वेश्चन जो थर्ड है वो करवा दूंगी। नेक्स्ट जो आपका √3x प्लस y इक्वल टू 4, इसमें राइट हैंड साइड दे रखे है 4 को। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, पॉजिटिव है, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ x, ये x का कोफिशिएंट, ये y का 1 है। तो आपका फॉर्मूला रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। तो क्या रहे आपका? कोफिशिएंट ऑफ x √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 + 1 क्या आ गया आपका? दिस इंप्लाइज √4, और √4 क्या होता है? 2। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप क्या करोगे? डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, इक्वेशन फर्स्ट। √3/2 इसको डिवाइड करवा दिया आपने, x प्लस y/2 इक्वल टू 4/2, 2 2 जा 4। यहाँ पर आ गया √3/2x प्लस 1/2y इक्वल टू 2। इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे? इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे। किसके साथ? इसके साथ। x √3/2 प्लस y 1/2 इक्वल टू 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। कितनी आ गई? 2। और कोस अल्फा क्या आया? √3/2। साइन अल्फा क्या आया? 1/2। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना आपको, थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर जाएगा। तो साइन कितना है? साइन अल्फा, tan अल्फा कैसे बनेगा? साइन अल्फा बाई कोस अल्फा। तो 1/2, 2/√3, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan अल्फा आपका आ गया 1/√3। और आपको पता है 1/√3 वैल्यू कहाँ पर होती है? 30 के ऊपर। कहाँ होती है? tan 30 के ऊपर। 10 से 10 कैंसिल, अल्फा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। इसको आप कहाँ पुट करोगे? इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 2। ये आपकी क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म। क्या हो जाएगी? नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। क्या था? क्विक रिवीजन देख लो। √3x प्लस y इक्वल टू, उसने 4 दे रखा, राइट हैंड साइड उसने दे दी कांस्टेंट टर्म, वो भी पॉजिटिव। तो आपको डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर और अंडर द रूट। तो कोफिशिएंट ऑफ x था अंडर √3, कोफिशिएंट ऑफ y था 1, तो इनका स्क्वायर आपने ओपन किया तो √4 किसका होता है? 2 का। 2 से आप इस इक्वेशन को बोथ साइड डिवाइड करवा दोगे, √3/2x y/2 इक्वल टू 4 को 2 से करवाओगे तो 2 आ गया। तो इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करोगे क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म होती है। तो कोस अल्फा की वैल्यू √3/2, साइन अल्फा की 1/2, पी की वैल्यू 2 आ गई। tan अल्फा क्या होता है? साइन बाई कोस, साइन बाई कोस क्या? 1/√3, और 1/√3 कहाँ पर होता है? 30 डिग्री के ऊपर। इनको आप यहाँ पर पुट कर दोगे। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया। बिल्कुल आसान है। और इसके साथ साथ आपको ये आर्गुमेंट फाइंड आउट करना भी आ जाएगा, उसमें भी यही तरीका था। जिस बच्चे को आर्गुमेंट फाइंड अच्छे से करना आता है उसको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड का लास्ट पार्ट, x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y माइनस का 8 उधर जाके प्लस का, राइट हैंड साइड पॉजिटिव बन गया। अब आपको क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस
कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। दोनों के कोफिशिएंट 1 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 1 का होल स्क्वायर 1√2 आ गया। अब क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो डिवाइड क्या करवाओगे, बोथ साइड्स बाई √2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को आपने डिवाइड करवा दिया, तो x/√2 y/√2 8/√2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहां से आपको p की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, p की, तो √2 का आप रैशनलाइजेशन कर दो, √2 क्या होता है, क्या होता है √2 क्या होता है, √2 और √2 2 होता है, क्या होता है √2 और √2 2 होता है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो x/√2 y/√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/√2 प्लस y/√2 इक्वल टू, ये क्या बन गया आपका 4√2, क्या बन गया आपका 4√2। तो ये p की वैल्यू होगी आपकी, क्या आ गया p 4√2, p क्या आ गया आपका 4√2। अब आपको क्या निकालना है, सिंपल क्या निकालना है, ये कोस अल्फा की वैल्यू होगी 1/√2, ये साइन अल्फा की होगी 1/√2, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा अल्फा, tan अल्फा क्या हो जाएगा 1/√2 अपॉन में 1/√2, कैंसिल आउट 1 आ गया, और tan 1 कहाँ होता है 45 पे, तो अल्फा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। इसको आप कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे, x cos 45 y sin 45 इक्वल टू 4√2, ये आपका क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होगी जनरल इक्वेशन। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। एक क्विक रिवीजन देख लो, x + y - 8 इक्वल टू 0, माइनस का 8 उधर जाके प्लस का हो गया। अपना तरीका है कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 था, 1 का होल स्क्वायर 1, तो √2 से इस इक्वेशन को बोथ साइड आपने डिवाइड करवा दिया, x/√2 y/√2 और 8/√2। अब √2 से रैशनलाइजेशन कर दिया आपने ताकि छोटा हो जाए, तो यहाँ से आपने √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, √2 2 हो गया, 2 से 8 कैंसिल हो गया, 4√2 हो गया। इस इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर किया, ये p की वैल्यू आ गई, कोस अल्फा की, ये साइन अल्फा की, ये दोनों पॉजिटिव, tan अल्फा भी पॉजिटिव हो गया, और 1 वैल्यू tan अल्फा की कहाँ होती है 45 पे, इसको आप यहाँ पर पुट कर दोगे, अल्फा की वैल्यू और p की वैल्यू। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, किसमें रिड्यूस किया, जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उसको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।